नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज है डेट 1 अक्टूबर। दोस्तों, कई सारी न्यूज आज हम डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे। वो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है भारत सरकार की, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की, फॉरेन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। वो है RODTEP स्कीम। आप सबसे पहले दोस्तों पढ़े RODTEP स्कीम। इसको क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया। ये स्कीम खत्म होने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लगभग 6 मंथ के लिए क्या किया है, एक्सटेंड किया है और अब इसको मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये स्कीम क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ के बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म पढ़े, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो देखो दोस्तों, मैं इसको एक बार समझाऊं। दुनिया का हर कंट्री क्या चाहता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहता है, चाहता नहीं चाहता, ताकि उससे क्या हो, उससे डॉलर आए, फॉरेन करेंसी आए और साथ में क्या हो, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, निर्माण बढ़ेगा। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सब काम के लिए क्या चाहता है, हर देश एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहता है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टर, उनको क्या करो, कुछ ना कुछ बेनिफिट दो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगी, इन एक्सपोर्टर को, जो कंपनीज या जो इंडिविजुअल व्यक्ति एक्सपोर्टर कर रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट दो। तो इस बेनिफिट के लिए दोस्तों ये स्कीम थी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज, RODTEP स्कीम। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, जैसे कि आपने कोई कार बना रहे हो, तो कार बनाने के टाइम पे आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, ठीक है, कार की। अब इस मैन्युफैक्चरिंग में आपको कई सारे टैक्स देने पड़ेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या देना पड़ेगा आपको, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ सकती है, और भी कई सारे टैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे टैक्स देने पड़ सकते हैं आपको, स्टेट गवर्नमेंट के। और जो लोकल अर्बन एरिया में अर्बन लोकल बॉडीज होती है, वो कई सारे टैक्स लगाती है, कई सारे शुल्क लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, कई सारी चीजें लेती है। तो ये टैक्स पर दोस्तों ये पैसा खर्च होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस स्कीम के तहत जो टैक्स पे गवर्नमेंट ये को दे रहे हैं ना, इसको रिफंड कर देती है, ताकि क्या हो, इनका एक्सपोर्ट क्या हो जाए, चीप हो जाए, एक्सपोर्ट क्या हो, सस्ता हो, जिससे दुनिया में ये इजीली एक्सपोर्ट कर सके। तो इसी के तहत ये स्कीम बनाई गई थी दोस्तों। स्कीम का नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। नाम ही क्या है, जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स है ना, उस पर क्या करना है, ड्यूटीज और टैक्स को क्या करना है, रेमिशन करना है, रिमिट करना है, वापस से उसको लौटाना है दोस्तों। तो ये RODTEP स्कीम दोस्तों नई स्कीम नहीं है, इसके पहले भी कई सारी स्कीम चलती थी। एक MEI करके स्कीम चलती थी, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, लेकिन बाद में इसको कुछ प्रॉब्लम आई तो इसको बंद करके दोस्तों ये 2021 में ये RODTEP स्कीम लेके आए, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आप इसको पढ़े, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अंडर द स्कीम एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, रिसीव क्या कर रहा है, रीइंबर्स मिलेगा उसको फॉर वेरियस एम्बेडेड ड्यूटी, कई सारे ड्यूटीज का, टैक्सेज का, चार्जेज का, लिविड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो भारत सरकार लेविड करे, चाहे स्टेट्स करे, चाहे ULB करे, इनकेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर नॉट अदरवाइज रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जो एक्सपोर्टर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, उस पर कई सारे टैक्स लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडी। तो एक्सपोर्ट को अगर अदर कोई स्कीम में रिफंड नहीं मिल रहा तो इस स्कीम के तहत दोस्तों रिफंड किया जाएगा। ये स्कीम बेसिकली भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। कौन है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। अब इसके मिनिस्टर का नाम मुझे आप बताओ, पीयूष गोयल जी है। तो इस कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के अंडर में एक संस्था होती है DGFT, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी यही संगठन लेके आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडिया का फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है दोस्तों। तो ये इसका नोडल एजेंसी है दोस्तों, DGFT। ये स्कीम जनवरी 2021 में लॉन्च की गई थी। अब इसको बढ़ा के कब क्या कर दिया गया, 6 मंथ को इसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब कब तक इसका काम होगा, अब ये मार्च 2026 तक होगा। तो दोस्तों इससे क्या हो, जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो सब खुश हो गए। अब क्या होगा, इनको बेनिफिट जो मिल रहा था वो और ज्यादा टाइम तक मिलेगा। बाद में गवर्नमेंट देखते हैं अगले बजट में क्या लेके आती है। दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।